हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ प्रिपरेशन फॉर माय अपकमिंग वेकेशन। तो मैं लोकेशन नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रहने दो यार, समझे। सो इस लोकेशन के लिए मुझे लिटरली वीज़ा लेना पड़ा है। थोड़ा थोड़ा अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो जल्दी पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून। आज के इस व्लॉग में हम सिर्फ प्रिपरेशन करने वाले हैं फॉर माय वेकेशन। तो इस व्लॉग में मेरा एजेंडा है कि मैं नेल्स कराऊं और मैं वैक्सिंग कराऊं, और मेरी वैक्सिंग की अपॉइंटमेंट कल है सुबह 9 बजे की। सो आई वांट कि मैं उस पर भी आपको लेकर जाऊं। उसके बाद मेरी परसों अपॉइंटमेंट है विद माय नेल person. So there I have to go around 10. सो मैं चाहती हूँ मैं उस पर भी आपको लेके जाऊँ। और मेरा प्लान है टू कलर माई ओन हेयर एट होम लाइक आई यूज टू डू अर्लियर ऑन माई चैनल। इफ यू हैव सीन द वीडियो, आई नो दोज वीडियोज वर नॉट दैट क्लियर टू you, but I made them with efforts, so you can watch them if you want to. But मैं अपने हेयर कलर भी करने वाली हूँ। मेरी रूट टचअप है काफ़ी, और मैं सलून से कलर क्यों नहीं करा रही हूँ तो इसके लिए अपडेट ये है कि मैंने इंडिया में रिसेंटली यूके आने से पहले अपना हेयर कलर करवाया था, और दे हैव लिटरली डिस्ट्रॉयड इट। सो मैं ये एक और चांस किसी स्पेशल बंदे को नहीं देना चाहती कि वो मेरे बाल ख़राब कर दे। मुझे पता है यूके की सर्विसेज लाइक काफ़ी अच्छी कंपैरेटिव टू इंडिया, बट एक तो मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड मेरे बालों में हेयर कलर कराने का मतलब है 300 पाउंड लग जाना, मतलब कि 35-40,000। सो पता नहीं, मुझे अभी वर्थ नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी खुद ही कर लेती हूँ, और जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं वहाँ से करवा सकती हूँ एज पर आई वांट। सो फॉर नाउ आई एम गोना कलर माई ओन हेयर एट होम। हाय गाइस, सो कल हमने इस वीडियो का इंट्रो किया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे फॉर वेकेशन। तो वेकेशन का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। सो अभी बज रहे हैं 11:30। सो इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी वैक्सिंग करा चुकी हूँ। बट फन फैक्ट ये है कि मैंने लाइफ की पहली बिकनी वैक्स कराई है आज, एंड मैंने सोचा थोड़ा सा अपना पेन एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। सो मैं दिखने में बहुत हैप्पी लग रही हूँ, बट इतना भी हैप्पी वाला कुछ नहीं था। इट वॉज पेनफुल। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सो ऑब्वियसली मेरे को छोटी छोटी बातों पे भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो वो काफ़ी पेनफुल था, और वो इतना पेनफुल था कि अभी भी आई स्टिल फील सोरनेस अराउंड दैट एरिया, बट आई हैव मैनेज टू डू इट, and I'm so proud on myself. I literally feel like patting my back.
to tag, I can't see anything. Purchase prices, gonna check. So I have seen this one. You can see. सो गाइस, शॉपिंग से डायरेक्ट आने के बाद मैंने कर दी पैकिंग स्टार्ट। सो जो भी चीज़ें मैं लाई थी मैंने अलग कर लिया। तो बेसिकली मैं हरनूर की नई स्लीपर्स और सॉक्स लेने गई थी। तो हरनूर को ये पिंक एडिडास स्लीपर पसंद आई तो वो ले ली। उसके बाद जो भी लास्ट मिनट मुझे चीज़ें चाहिए थी मैंने सारी चीज़ें ले ली। एंड देन मैंने अपनी मेकअप किट के लिए जो भी चीज़ें मुझे मेकअप ले जाना था वेकेशन पे वो सब मैंने पैक कर लिया इन माई रैप लॉरेन पाउच। सो इसमें मैंने अपनी लिप लाइनर से लेकर जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है मेकअप रिलेटेड सब रख ली एंड शॉप भी कर लिया सो दैट मुझे वहाँ कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यूजुअली क्या होता है हम शॉर्पनर भूल जाते हैं या अगर शॉर्पनर रख भी लेते हैं देन इट्स अ कियोस, है ना। फिर थ्रेडिंग रिलेटेड थिंग्स, रबर बैंड्स, क्लचर्स एंड एवरीथिंग आई हैव पैक्ड इन अनदर बैग। सो आफ्टर पैकिंग फॉर माई हेयर एसेसरीज एंड एवरीथिंग, सो मैंने सबसे पहले अपनी चीज़ें रख ली, कपड़े एंड ऑल। मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी भी अपने पैकिंग क्यूब्स रेडी कर चुकी थी तो मैंने ये सारी चीज़ें भी रेडी कर ली पहले, ताकि मुझे मेनली यही चीज़ें होती हैं। सो दैट्स व्हाट आई ऑल पैक्ड एंड देन मैंने उनको पैकिंग क्यूब्स में अलग अलग करके डिवाइड कर लिया। स्किन केयर का अलग, हेयर केयर का अलग। सो दिस इज़ फॉर हेयर प्रोडक्ट्स। सो या दैट। तो ये 2 ब्रशेस मैं अपने हेयर केयर का रख लेती हूँ। आप स्किन केयर हो गया, बालों की क्लचर एंड ऑल हो गए, इमरजेंसी किट हो गई। तो अब अगर हेयर में देखा जाए तो आई नीड दीज 2 ब्रशेस। ये नॉर्मल कॉम के लिए और ये जैसा स्लीप बन वगैरह कर रही हूँ मैं तो उसके लिए मुझे चाहिए। और या तो ये मैंने अपना ड्राई शैम्पू ले लिया एक। तो हेयर केयर के लिए मैं एक बार ये वाला पैकिंग ट्यूब बनाती हूँ, फिर बाद में इकट्ठे करके मैनेज कर लूँगी। इससे क्या है ईजी होएगा सारा कुछ करना। तो इसके अंदर हेयर केयर में जैसे कि ये मेरा फ्लैट स्लीक हेयर और ये मेरा ब्रश और ये है ड्राई शैम्पू। तो मेरे पास छोटा ड्राई शैम्पू भी होना चाहिए। तो यस, सो दिस इज़ अ लिटिल ड्राई शैम्पू आई फाउंड and this is a little hair spray, setting spray, and then this is the heat protecting. So, and this is the sleek bun stick from Redhead. So this is the one I'm gonna keep. Yeah, and then hair का I think इसके अलावा कुछ चाहिए क्या, और इसके अलावा क्या चाहिए होगा हेयर के लिए। स्किन केयर में शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीज़ें रख ली थी। अभी याद आया मुझे कि मैंने शावर जेल नहीं रखा है। ये छोटा सा मैं अपना सीरम रख ली अपने साथ। तो दिस इज़ व्हाट हेयर थिंग्स लुक्स लाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो हेयर का सामान है मुझे क्लिप्स एंड ऑल वो भी इसके अंदर रख देनी चाहिए, क्योंकि